से हम सब ऑनलाइन आराधना के रूप में उपस्थित हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना, उसकी उपासना करें। हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्गीय पवित्र पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि फिर से तो हम सबों को तेरे पवित्र उपासनालय में उपस्थित किया है और इस समय हम सब तेरे निकट आकर तुझसे प्रार्थना निवेदन करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से सब प्रकार का आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, सारे बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को सुरक्षित रखा और फिर से तू अपनी महिमा के लिए हम सबों को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया है। और इस समय हम तेरी आराधना की उपासना करना चाहते हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तो हम सबों के साथ हो और हमें हमारे मन अंतःकरण को शुद्ध पवित्र कर, हमारे पापों को क्षमा कर और तेरे उपस्थिति में शुद्धता में होकर तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार हम तेरी आराधना कर सकें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 6, पहला, दूसरा और अंतिम पद। हे परमेश्वर, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख ले मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। हम सत्ता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषों को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
आमीन। ईश्वर में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्ग राजा शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु आप सबके साथ रहे। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तो हर एक के मन के विचारों और मुंह के शब्दों का ज्ञाता और न्यायी है। यह वर्द कि तेरे आत्मा हमारे मन मस्तिष्क और हृदयों को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द तेरे प्रेम की प्रेरणा से निकले और उसके सुनने वाले को तू अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे अपवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सीखा और यह अनुग्रह दे कि हम उससे आशा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहें। उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे पृथ्वी के सब जाति के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र की ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। यह अवधि के तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जिसने तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। अभी का पाठ है याकूब उसका 3 अध्याय पहला पद से 12 पद तक। याकूब 3 अध्याय पहला पद से 12 पद तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझे की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है।
जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुँह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 151, गीत नंबर 151। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 31वें पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मत्ती 12, 31 से 37 पद तक। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है,
और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयावान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिन को आपने हमें अपनी महिमा स्तुति के लिए दिया है। यह दिन पवित्र दिन हो करके सभी आपके विश्वासी इस दिन को मानते हैं और आपको स्मरण करते हैं, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं और वचनों से वे आशीषित होते हैं। इस समय हमारे मन प्राण आत्मा को भी शुद्ध और पवित्र कीजिए कि ये हम जब आपके वचन को ध्यान मनन करते हैं, हम आपके वचन को अपने हृदय में रख सकें, आपके विश्वास में बढ़ सकें, ज्ञान में बढ़ सकें और आपकी महिमा सदा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज पेंतिकोस्त पश्चात का 11वां प्रभुवार है और हमारे उपदेश का मुख्य विषय है, हमें शब्दों से ही जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। हमें शब्दों से ही जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो बातें अपने मुंह से निकालते हैं, ये बातें हमारे जीवन के लिए, दूसरों के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, विशेष अर्थ रखते हैं। और हम इसी शब्द या जीभ, जहाँ से शब्द निकलता है, जीभ यह शब्द की आज हम बात करते हैं, इसकी महत्व को, उपयोगिता को हम जानने का प्रयास करते हैं और उसकी जीभ की या शब्द को की अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सकें, हम वचन की गहराई में जाते हैं। शब्दों के द्वारा हम अपना विचार प्रकट करते हैं। शब्द मनुष्य के भाग्य का निर्णय करता है। शब्द मनुष्य के भाग्य का निर्णय करता है। मत्ती 12:37 में लिखा है, तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। शब्दों के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर का धन्यवाद करता है, महिमा करता है, प्रशंसा करता है। शब्द द्वारा आशीष और श्राप दिया जाता है। याकूब 3:9 कहता है कि शब्द के द्वारा से हम आशीष देते हैं और शब्द के द्वारा से ही मनुष्यों को श्राप देते हैं। शब्द या जीभ को बुराई का जड़, आग और विष से भरा कहा जाता है। यूहन्ना 3:6 और 8 में कहा गया है कि जीभ बुराई का जड़ है, आग है और इसमें विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। जीभ जो शब्द उच्चारित करता है, मनुष्य के शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह सबसे खतरनाक हथियार भी है। एक तलवार शरीर को काट सकती है, लेकिन एक जीभ आत्मा को घायल कर सकती है। जीभ में घृणा उकसाने और अन्य हथियार से अधिक युद्ध करने की शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें मृत्यु और जीवन की शक्ति है। नीति वचन 18:21। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि जीभ पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। ना तो स्कूल में, ना तो घर में इसके विषय बताया जाता है। हमारे शब्दों में या जीभ में जीवन को चोट पहुंचाने, काटने और नष्ट करने तथा अपमानित करने की शक्ति है।
इसमें शारीरिक विस्फोटों या हथियारों से अधिक शक्ति निहित है। शारीरिक घाव ठीक हो सकते हैं, परंतु शब्द आत्मा को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर शब्दों का इस्तेमाल आशा देने, शांति और आराम देने तथा प्रोत्साहन देने में किया जाता है। शब्द या जीव में जबरदस्त शक्ति है। यह कोई संयोग नहीं है कि संसार की सृष्टि या उत्पत्ति में ईश्वर ने शब्द का इस्तेमाल किया। उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उत्पत्ति 1:3 पद। हम भी ईश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। हम में भी जीवन में वास्तविकताओं को बनाने की शक्ति है। याकूब ने एसाऊ से अपने पिता का आशीर्वाद खरीदने की कोशिश की। मूसा की बहन मरियम ने मूसा की अफ्रीकी पत्नी के लिए असभ्य नस्लवादी शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण ईश्वर ने उससे कुष्ठ रोग से दंडित किया। ईश्वर हमारे हर शब्दों को बहुत गंभीरता से लेता है, जिससे बहुत से लोग आज समझ नहीं पाते। फलतः जीव को नियंत्रित करने के बजाय जीव ही उन्हें नियंत्रित करती है और लोग खुद को परेशानी में डाल देते हैं। शैतान मनुष्य के जीव को विभाजन का कारण बना सकता है। इसके द्वारा वह डींग मार सकता है, झूठी शिक्षा, अतिशयोक्ति और शिकायत कर सकता है, या झूठ बोल सकता है क्योंकि वह झूठों का पिता है। वह जीव के द्वारा मनुष्य को बांध सकता या गुलाम बना सकता है, अपने वश में कर सकता है। याकूब के पत्री 3 अध्याय 1 से 12 पदों में बताया गया है कि जीव एक दूसरे को अलग करती है। जीव एक आग है, सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी जीव से हम प्रभु और पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो ईश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं साप भी देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कितने पतियों ने अपनी पत्नियों पर ऐसे शब्दों से वार किया जो खंजर की तरह तेज होते हैं, और कितनी पत्नियों ने भी अपने पतियों पर अपने शब्दों से वार किया। कितने माता पिता ने शब्दों के जहर से बच्चों को तबाह किया और बच्चों ने भी अपने माता पिता पर शब्दों के साथ विस्फोट किया और परिवार को समतल कर दिया। इसलिए याकूब 1:19 कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। याकूब 1:26 कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि मनुष्य मौखिक विनाश शुरू करता है, तो उन शब्दों का दूसरों पर विनाशकारी परिणाम होता है। परंतु जो मनुष्य अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। नीति वचन 21:23।
जीभ व्यक्त और दमन कर सकती है, अपमान या दोस्ती, पुष्टि या विमुख, निर्माण या भंग, आराम या आलोचना, प्रसन्न या नष्ट कर सकती है। जीभ के द्वारा शारीरिक पीड़ा की तुलना में मनोवैज्ञानिक पीड़ा गंभीर और अस्थायी होती है। इसका सीधा असर मन पर पड़ता है और इस प्रकार से पूरा जीवन प्रभावित होता है। शब्द या जीभ मन को तोड़ता है, जिससे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। जीभ की शक्ति और जिम्मेदारी की बाइबल में कई बार चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। नीति वचन 13:3 में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। नीति वचन 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 16:24 में लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। इफिसी 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। पहला पत्रस 3:9 और 10 में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर उसके बदले आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मत्ती 15:18 में लिखा है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 12:36 कहता है, यीशु ने कहा, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। भजन संहिता 34 उसका 13वां में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। भजन संहिता 141 के 3 में दाऊद कहता है, अपने लिए प्रार्थना करता है, अपने जीभ के लिए, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि मैं जीभ के पाप से, बुरी बातों से बचा रहूं। भजन संहिता 52 उसके 2, 4 और 5 में लिखा है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है, सान धरे हुए उस तरह के समान वह छल का काम करती है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। उसी प्रकार नीति वचन 26 अध्याय का 28 कहता है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। जो चिकनी चुपड़ी बात करता है वह उसका विनाश होता है। मत्ती 12:31-32 में लिखा है, इसमें चेतावनी दी गई है कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है
जो मनुष्य के हृदयों में काम करता है। यह संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16:8-11 पद। इसलिए जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है वह ख्रिस्त के उद्धार से वंचित हो जाता है। जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है वह ख्रिस्त के उद्धार से वंचित हो जाता है। यह पाप ना तो इस संसार में ना तो अगले संसार में क्षमा हो सकती है। दूसरे संसार में व्यक्ति ईश्वर के सामने दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 3:29, इब्रानी 6:6 और 12:17। इसलिए मेरे प्रियो, छल या निंदा की कोई बात आपके मुंह से ना निकले। आप अपने शब्दों से और अपने जीभ में हमेशा बोलने से पहले सोचें और सही बातों का उपयोग करें, ताकि किसी प्रकार की पाप आपके द्वारा से ना होने पाए। हम अपने जीभ को किस प्रकार से नियंत्रित करें, कैसे हम बचे रहें शब्द के पापों से, जीभ के पापों से, इसके लिए कुछ उपाय भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, ईश्वर पर भरोसा रखें। याकूब 3:8 कहता है, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से ही अपनी जीभ या वाणी पर नियंत्रण रख सकते हैं। ईश्वर हमारी मदद कर सकता है। वह उससे शब्द के पापों से, बुरे शब्दों से हमें बचाएगा। फिलिप्पी 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अर्थात मैं अपने जीभ को कंट्रोल कर सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ, और इस बात में या प्रभु की इच्छा है कि मैं पाप से बचा रहूं, वह मेरे जीभ को नियंत्रित करेगा। दूसरा, प्रतिदिन अपने हृदय और जीभ को प्रभु को समर्पित करें। प्रतिदिन अपने हृदय और अपने जीभ को प्रभु को समर्पित करें। हम सब प्रतिदिन नई परिस्थितियों और नई बातचीत का सामना करते हैं, अतः हमें ईश्वर की कृपा पाने की प्रार्थना करते हुए सचेत रहने की आवश्यकता है। भजन संहिता 19 का 14 पद कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यह दाऊद की प्रार्थना है। वह पिता से निवेदन करता है कि उसके मुंह के वचन और उसके हृदय का ध्यान उसके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, जो उसका चट्टान और उद्धार करता है। तीसरा, अपने हृदय को परमेश्वर के आत्मा के साथ प्रतिदिन उनके वचन को पढ़कर लगाएं। अपने हृदय को परमेश्वर के आत्मा के साथ उसके वचन को पढ़ते हुए उसके साथ जोड़ें। दूसरा तिमोथी 3:16 और 17 पद। चौथा, शब्दों की सामर्थ्य को संबोधित करने वाले शास्त्रों पर ध्यान दें। जैसे भजन संहिता 119 के 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पांचवा, आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए जिम्मेदारी माने कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जो बोलते हैं उसका जिम्मा आपके ऊपर है। आप हमेशा सच बोलें। इफिसी 4:25 लिखता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले।
क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और आप अपना वचन रखें। मत्ती 5:3 कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ताकि हम भी कह सकें कि हम धन्य हैं कि परमेश्वर का राज मेरे लिए है, मेरा है। और इस प्रकार से उस राज में जाने के लिए हमको मन से, प्राण से, वचन से सही होना है। बोली वचन हमारा सही हो, सत्य हो। आप जो बोलेंगे उसके लिए वह आपको जिम्मेदार ठहराएगा। छठवां, आप खुद को प्रतिबद्ध करें और सुधार के लिए बाइबल के सिद्धांतों का पालन करें। लैब्य व्यवस्था 19 अध्याय 16 से 18 पद। सातवां, बातें बोलने से पहले सोच लें कि जो हम बात बोल रहे हैं क्या वह सही है, लोगों की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में सही है, सच्चा है, स्वीकार योग्य है ईश्वर के लिए और लोगों के लिए। मत्ती 5:37, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं को नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। इसलिए तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं को नहीं हो। आठवां, किसी भी अप्रिय शब्द या व्यवहार के लिए माफ़ी मांगें। याकूब 3:2, जब कोई अप्रिय शब्द आपने किसी को कहा है या अप्रिय व्यवहार किसी से किया है तो उसके लिए तुरंत माफ़ी मांगें, ताकि आप मनुष्य और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकें। नवा, उन्हीं शब्दों को बोलें जो प्रोत्साहन, सुख, शांति और प्रेरणा और आशीषमय हो सकें, जो आपको प्रेरणा, जो लोगों को प्रेरणा दे सकें, ऐसे शब्दों को बोलें। कुलुसी 4:6 लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हमें दाऊद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 141 का 3 पद, तीसरा पद, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। 10वां, प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको अपने शब्दों के प्रति जागरूकता या चेतना प्रदान करे। हमेशा प्रार्थना करें कि आपको हमेशा जागरूक बनाए रखे और आप उसको हमेशा ध्यान में रख कर के बोलें। भजन संहिता 19 का 14 में जैसे लिखा है कि प्रभु आपको सब प्रकार के असत्य से, हानि से, हानिकारक बातों से आपको बचाए रखे। इसके साथ ही मेरी आपसे नम्र अर्जी है कि आप हर दिन नीति वचन के एक अध्याय को पढ़िए। नीति वचन में 31 अध्याय हैं। महीने के तारीख के अनुसार हर दिन हर अध्याय को पढ़ते जाइए। जैसे आज 16 अगस्त है, अध्याय 16 को अवश्य पढ़ लीजिए। यह आपके स्वभाव और व्यवहार को बदल देगा। उसी प्रकार याकूब की पत्री को भी पढ़िए। प्रभु आपको अगुवाई देगा। और जब आप पूरे नीति वचन के पुस्तक को पढ़ लीजिएगा तो आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। आप करेंगे तो जानबूझ करके गलती करेंगे, लेकिन ये नीति वचन की पुस्तक आपके जीभ, आपके शब्द किस प्रकार से इस्तेमाल करने चाहिए वो बताया गया है। आपके पूरे चरित्र को बता देगा, आपको अंदर से बदल देगा। और इसलिए इस पूरे बदलाहट, इस परिवर्तन को आप अपने जीवन में पाएंगे। इसलिए आप परिवार के सभी सदस्यों को बताइए कि वे हर दिन नीति वचन के एक एक अध्याय को उस तारीख के अनुसार पढ़ें, ध्यान करें। और तब इस प्रकार से आप परमेश्वर के सामने या मनुष्यों के सामने उचित शब्दों का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। इसलिए हम अपने शब्दों से ही, जीभ से ही जाने जाएंगे कि हमने क्या बोला है,
हमने क्या गलती की है, किसी को चोट पहुंचाया है, किसी को धिक्कारा है, तो ये सारे जो है या निंदा की बात या किसी को आशीष देने की बात वह स्पष्ट हो जाती है। हम परखे जाएंगे अपने ही वचन के द्वारा से, अपने ही जीभ से शब्दों से परखे जाएंगे लोगों के सामने और ईश्वर के सामने। तो उस दिन हमारे वचन ही हमको दोषी या निर्दोष ठहराएगा। इसलिए ये बहुत ही गंभीर ये बात है कि आज इस शब्दों का, अपने मुंह के शब्दों पर ध्यान दें और इसका सही इस्तेमाल करें, और प्रभु इसके इस्तेमाल करने में हमारी अगुवाई करेगा, अपनी आत्मा की अगुवाई देगा। हम सब प्रकार के पाप करने से बचे रहेंगे और इसी मुंह से, जीभ से, शब्दों से उसकी महिमा बहुत ही गंभीरता के साथ, पवित्रता से करने पाएंगे और हमारी महिमा उसके पास पहुंच पाएगी। प्रभु इस वचन के द्वारा से हम सबको आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवते पिता परमेश्वर, आप सब मनुष्यों के मुंह के शब्दों और विचारों को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन, मस्तिष्क और हृदयों को बदल दीजिए, ताकि हमारे मुंह से निकलने वाले सभी शब्द आपकी प्रेरणा से निकलें और सुनने वालों को आशीष प्रदान कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय खड़े हो जाएंगे और नित्य का विश्वास वचन एक साथ हम कहें। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह सर्व प्रीति का और समस्त दृश्य आदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, के नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतराया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सब लोग किए और प्रत्येक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं और मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके सब प्रकार के कामों के लिए, अगुवाई के लिए और आशीषों के लिए, और विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करें जो बीमार में है, दुख तकलीफ में है। परमेश्वर उनको चंगाई प्रदान करे और उनको संभाले। हम अपने डायसिस के लिए और बिशप स्वामी के लिए प्रार्थना करें जिनके हाथ में डायसिस है। सदा उसकी अगुवाई और रक्षा करता रहे। समस्त विश्वासियों के लिए और संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि उसमें निष्कपट मेल मिलाप और दृश्य और अदृश्य एकता प्रदान करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआई अपने तक पहुंचने दे।
इसलिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचा है, ईश्वर में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का, सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और काम से तेरे विरोध और उद्देश्य के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण आज जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए और इसी के कारण जो हमने पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यावर दे कि वह विनाशन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पुत्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है। जो दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पछतावा करते हैं, वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जिससे शांति मिलती और दृष्टि का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। हम इस समय दान अर्पण गीत गाएंगे। गीत नंबर 173। गीत नंबर 173। Thank you.
हम इस दान को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, प्रकम और शोभा और सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे अर्पण करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे ने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रकम और महिमा और वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रता के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य में पाप के अंधकार को मिटा दे। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में और उसकी सेवा में अर्पण करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सक्रिय रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, ख्रीस्त के नाम में। आमीन। आज का ऑनलाइन आराधना यहाँ समाप्त होता है। आप सबों को और यीशु सहाय।